साथ संगत जी, जब सतगुरु अर्जन देव जी महाराज श्री करतारपुर साहिब नगर का निर्माण करने लगे तो उन्होंने एक सुंदर स्थान देखा और वचन किया कि यहाँ पर एक सुंदर घर का निर्माण करें। उस समय संगत ने तुरंत उद्यम किया और कारीगरों को बुलाकर काम शुरू करवा दिया। तो गुरुजी ने उनको कहा कि यहाँ पर एक बड़े घर की उसारी करें। तो सभी संगत ने हाथ जोड़कर सतगुरु के आगे विनती की। सतगुरु जी को अब इस इलाके में अच्छी और मोटी लकड़ी नहीं मिलती और उस लकड़ी के बिना संगत के लिए बड़ा घर नहीं बन सकता। तो ये सुनकर सतगुरु ने वचन किए कि आसपास लकड़ी की खोज करें और उस लकड़ी का जो भी कोई जितना भी दाम लेना चाहे उसे दे दें और कार्य पूरा करें। तो सतगुरु का हुक्म सुनकर सिखों ने उस लकड़ी की खोज के लिए जगह जगह सेवादारों को भेज दिया। उस घर के लिए जितनी भी लकड़ी चाहिए थी उसकी खोज के लिए सभी इधर उधर फैल गए और लकड़ी को इकट्ठा करने में लग गए। उन्होंने बहुत सारे गांव में जाकर देखा, लेकिन उन्हें कहीं से भी बड़ी लकड़ी प्राप्त नहीं हुई। तो सिखों ने सतगुरु को जाकर बताया कि हे गुरुजी, हमने सभी जगह ढूंढा है लेकिन हमें लकड़ी नहीं मिली। जब ये वार्तालाप सतगुरु से हो ही रही थी तो संगत में से एक सिख ने कहा कि हे गुरुजी, हमें घर के लिए लकड़ी नहीं मिली है, लेकिन एक जगह है जो कि मैं जानता हूँ। वहां पर एक बहुत बड़ी डाली का पेड़ खड़ा है। उसके बराबर का पेड़ यहाँ आसपास और कहीं नहीं है। वो बहुत ही बड़ी डाली का पेड़ है, लेकिन वो आपके हुक्म के बिना हमारे हाथ नहीं आएगी, क्योंकि उस पर कोई शक्तिशाली चीज रहती है जिसके कारण उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। कोई ऐसी चीज है जो उसमें समाई हुई है और उसे बहुत लंबा समय हो गया है। उसमें कोई शक्तिशाली चीज है जिसे वहां रहते हुए बहुत समय हो चुका है। वहां पर बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं और उस पेड़ के आगे जाकर उसको नमस्कार करते हैं और माथा टेकते हैं। जगह जगह लोग उसके आगे सिर झुकाते हैं, उससे डरते हैं। उस सिख की बात सुनकर गुरु जी ने वचन उचारे, कोई सिख वहां पर जाए और जाकर उस टहनी को काट कर ले आए, जिससे कि बड़ा घर बनाने का काम पूर्ण हो सके। ये वचन सुनकर भाई प्राणा जी उधर चल पड़े जहां पर वो टाहली का दरख्त था। वो हाथ से कुहाड़ा और तरखानों को साथ लेकर गुरु को याद करते हुए वहां चला गए। उसने वहां पर जाकर बहुत अच्छी टाहली देखी
भाई प्राणा जी के साथ जो तरखान था उसका नाम साधारण था, जो तन और मन करके गुरु का सिख था। उसने पूरी टहली को देखा और सोचा कि इसका एक सुंदर भारी थंब बनेगा, इससे सुंदर घर बन जाएगा। ये बहुत ही मजबूत लकड़ी लगती है जो भार सहन कर सकेगी। उसने हाथ में कुहाड़ा लेकर टाहली के पास जाकर कुहाड़ा मारा तो टहली में से आवाज निकली, हे भाई प्राणा जी, मेरी हालत के बारे में सुने। बहुत लंबे समय से मेरा इस टहली में वासा है और आप इसका नाश करने आए हैं। गुरु और गुरु के सिख अनंत हैं, जिनके ऊपर मेरा जोर नहीं चलता। मैंने गुरु जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर वो मेरे निवास स्थान को क्यों नाश करना चाहते हैं? संसार में मेरी बहुत पूजा होती है, लोग बहुत सारी भेंटें मुझे अर्पण करते हैं। आप वापस चले जाएं, इस टाहली का नाश मत करें। मेरी गुरु जी के आगे बेनती करें कि मेरी शरण आए, की रक्षा करें। इस टाहली को सलामत रहने दें। इस तरह मेरी बेनती गुरु जी के आगे रखी। फिर गुरु जी का जो हुक्म हो सुनकर वापस आकर मुझे बताएं। तो ये सुनकर भाई प्राणा जी और तरखान बहुत ही हैरान हुए और आपस में से बात करने लगे कि अपने स्वार्थ के लिए इसको काटना अच्छा नहीं है। और फिर इसने बहुत ही निमाना और दीन होकर विनती की है और इसमें कोई अहंकार आदि की भी कोई गिनती नहीं। एक बार गुरु जी के पास जाकर ये सारी बात बता दे, ये कहकर वो नगर की तरफ चल पड़े। यहाँ श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बैठे हुए थे, तो उन्होंने हाथ जोड़कर बेनती की, हे गुरु जी, वो पेड़ बहुत भारी और मजबूत है। जब हम उसको काटने लगे तो उसमें से आवाज निकली कि आप क्यों मेरा काम बिगाड़ रहे हो? बहुत सारे गांव मेरी पूजा करते हैं और अनेक तरह की भेंट मुझे चढ़ाते हैं। इस टाहली के नाश हो जाने के कारण मेरी सारी पूजा नाश हो जाएगी। कोई स्त्री पुरुष मुझे जान नहीं पाएगा। आप ये मेरी सारी पीड़ा गुरु जी को जाकर सुनाएं, फिर आप वैसे ही करना जैसे गुरु जी आपको हुक्म करेंगे। साध संगत जी, सतगुरु अर्जन देव जी महाराज बहुत ही कोमल थे, तो जैसे ही उन्होंने ये बातें सुनी तो उन्होंने तुरंत कहा कि हम अभी उस डाली के पास जाते हैं और सतगुरु ने फरमाया कि हम हर प्रकार से उसको धीरज देने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा कहकर सतगुरु सवार होकर उस डाली को देखने के लिए चल पड़े। बहुत सारे सेवक भी इस बात को लेकर हैरान होने लगे कि टहली में से आवाज निकलती है। उस समय वो भी गुरु जी के साथ चल पड़े और वे सभी धीरे धीरे चलकर टहली के पास पहुंच गए। जब सभी ने टहली के पास जाकर देखा और नमस्कार की तो तुरंत ही उस डाली में से आवाज पैदा हुई और
फिर उस समय वो सद्गुरु के आगे विनती करने लगा कि हे गुरु जी, आप सभी को सुख देने वाले हो, फिर आप जी मेरे स्थान को क्यों नाचता रहे हो? मैंने कभी भी गुरु घर का कोई भी काम नहीं बिगाड़ा, कोई भी बाधा मैंने गुरु घर के काम में नहीं डाली। फिर आप जी ने मेरा कौन सा विचार किया है? आसपास के सभी गांव के लोग मेरे आगे माथा टेकते हैं, मेरी पूजा करते हैं। वृक्ष के बिना सभी मेरी पूजा करने से हट जाएंगे और फिर वो मुझे उपहार नहीं देंगे। तो सद्गुरु जी ने ये सुनकर उसको हौसला देने के लिए कहा कि यह सारा स्थान लकड़ी से खाली है। हम अच्छी और मोटी किस्म की लकड़ी खोज रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मिली। हम विशाल घर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें अच्छी लकड़ी की जरूरत है। इसके बराबर और कोई मजबूत लकड़ी यहाँ पर नहीं है। हम तेरी मानता को नहीं मिटाएंगे। जिस स्थान पर तेरी उसारी होगी, उस स्थान पर भी तेरी पूजा होगी और तेरी पहले से भी ज्यादा पूजा होने लग जाएगी। जो लोग पहले तेरी पूजा करेंगे, तेरा दर्शन करेंगे, उसके बाद उन्हें हमारे दर्शन होंगे। आप वहां पर सुखी सलामत रहेंगे और अनेकों प्रकारों से आपकी पूजा होगी। आप मन की तरफ से किसी बात की कोई चिंता ना करें। तो ऐसी बातें सुनकर, सद्गुरु के मुख से सुनकर उसका मन निर्मल हो गया, हल्का हो गया। इस तरह के वचन सुनकर उसका हृदय बहुत आनंदमय हो गया। उसने सतगुरु को नमस्कार की और फिर चुप हो गया और उसने उनके द्वारा अपने आप को कटवाने में ही अपना भला समझा। गुरुजी ने तरखान को कहा कि जितना भी थम आपने रखने के लिए कहा है, उसकी गिनती अच्छे से कर ले। इस प्रकार सब कुछ तैयार कर, जब उसका भार हल्का हो जाएगा, तब उसको एक बैलगाड़ी पर रखकर उसे काट कर ले आए। यह कहकर सतगुरु अपने नगर की तरफ वापस चले आए। फिर वो तरखान कुहाड़ा लेकर डाली को काटने लगा। उसने जोर के साथ टहली को नीचे से ही काट दिया। उसने सभी को इकट्ठा करके उसे गिरा दिया। उसने सभी डालियां काट दी और भिन्नित लेकर जितनी लकड़ी चाहिए थी वो निकाल ली। बहुत सारे लोगों ने गड्ढा मंगवाया और उस लकड़ को उसके ऊपर रख दिया। बड़ा यत्न करके उसको लाया और वहां गिरा दिया। यहाँ बड़ा घर उसार रहे थे। गुरुजी उस लकड़ को देखने के लिए आए और सबको कह रहे थे कि बहुत अच्छी लकड़ी घड़ी है। फिर उस लकड़ को जब कारीगर ने देखा तो उसको खड़े करने के बारे में सोचा। सभी लोग लग पड़े और उसको ऊपर उठा लिया और अच्छी जगह देखकर उसको खड़ा कर दिया। और ऊपर स्वयं 9 हाथ लंबा हाथ चाहिए था। उसकी लंबाई कम हुई देखकर सबके मन में हैरानी हुई। उसकी जब मिनती हुई तो काम बिगड़ा हुआ जाना वो थम 8 उंगलियों जितना कम हो गया था। उसके जैसा थम और कहीं से भी प्राप्त नहीं हो सकता था। तो उस समय सेवकों ने गुरुजी के आगे विनती की, हे गुरुजी, बहुत बड़ा काम बिगड़ गया है।
बड़ा यत्न करके लकड़ी लाए थे, वो 8 उंगलियों जितनी कम निकली है। ये सुनकर गुरुजी चलकर वहां आ गए। वहां पर थम छोटा हुआ खड़ा था। सभी वहां पर खड़े देख रहे थे कि घर बनाने में बिगड़न पड़ गया है। वो पश्चाताप करते हुए कह रहे थे कि अब इसके जैसी लकड़ी कहाँ से लेंगे। तो गुरु अर्जन देव जी ने हम छोटा हुआ देखा तो मुख से वचन फरमाया कि गुरु घर की उसारी के लिए पेड़ को काटा था। पहले ये विशाल टहना अपनी खुशी से बड़ा था। इस गुरु घर में संगत दिन रात वाहे गुरु के नाम का सिमरन करेगी। इसलिए अब हमारे कहने पर जितना ये कारीगर चाहते हैं उतना बढ़ जाए। और वहां पर बहुत सारे लोग खड़े देख रहे थे और जितना वो कारीगर उस थंब की लंबाई चाहता था वह उतना बढ़ गया। उसको लंबा हुआ देख सभी हृदय में हैरान हो गए। थंब को अच्छी तरह खड़ा करके सभी बहुत प्रसन्न हुए और रहने के लिए घर बनाया गया। जितनी संगत चलकर वहां आती तो पहले वहां जाकर माथा टेकती और उसके बाद जाकर गुरु जी के दर्शन करती। इस तरह उस स्थान की अच्छी मान्यता हो गई। वो थंब बहुत लंबे समय तक उस घर में टिका रहा। जैसे गुरु जी ने फरमाया था उसी तरह उसका सत्कार होता रहा। तो फिर जब खालसा राज हुआ और थंब के चारों तरफ रखकर उसको आग लगा दी तो उस समय बड़ी पुकार के साथ वो थंब धरती में समा गया। तो उसके बाद किसी ने भी उसको नहीं देखा। अब भी जो सिख उस स्थान पर जाते हैं वो भेंटे अर्पण कर कर वहां पर माथा टेकते हैं और उस स्थान का सत्कार करते हैं। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। आगे मिलेंगे एक नई साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।